और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का जुगाड़ आयोग नहीं बनेगा। बीजेपी के लोग ऊपर से चमकते हुए दिखाई देते हैं, अंदर से खोखले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस लुक को देखिए, सरदार वाला लुक। तो सवाल ये कि इस लुक में अखिलेश यादव को आने की क्यों जरूरत पड़ी। सरदार बन अखिलेश ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को क्या चेतावनी दी, जिसे सुनकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो हिल ही गए होंगे, दिल्ली भी हिल गई होगी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तो एक अलग तरह की खुशी मिल रही होगी। गजब की चेतावनी दोस्तों अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को दी है। हिलेंगे तो जरूर ज्ञानेश कुमार। दरअसल हुआ यूं कि अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय में किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को सम्मानित किया। इस दौरान सिख समुदाय ने मंच पर ही उनको पगड़ी पहनाई। देख सकते हैं, जब अखिलेश को पगड़ी पहनाई जा रही थी तो उनके चेहरे पर अलग ही तरह की मुस्कान थी। अखिलेश ने कहा, लाल पगड़ी खुशी के समय पहनाई जाती है, अब खुशी आने वाली है, सपा सरकार बनने वाली है। सबसे पहले तो मैं पंजाब में जितना नुकसान हुआ है, बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है, बड़े पैमाने पर खेती जो खड़ी थी किसानों का नुकसान हुआ है, किसान गांव में जो अपने जानवर रखता है उसका नुकसान हुआ है। उसे कभी ये नहीं था गरीब को कि पानी आएगा उसका घर गिरा देंगे या और जो चीजें बनी हुई थी खेत से लेकर के और जगह वो नुकसान हो जाएगा। हमारी अपील है यहाँ से, आज जब हमारे सिख समाज के लोग यहाँ इतनी बड़े पैमाने बैठे, इनकी भी मांग थी कि पंजाब के लोगों का पूरा भरपाई हो, उनकी जो नुकसान हुआ है फसल का पूरी भरपाई हो, जानवर का उसकी मदद हो, घर मकान की मदद हो, जान माल का जितना नुकसान हुआ है उसकी सरकार भरपाई करे। केवल यही नहीं बल्कि उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में जो बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है उनकी मदद सरकार करे, जो नुकसान हुआ है मदद हो उसमें। और भविष्य में क्योंकि इन्वायरमेंटल इश्यूज जो आए हैं सामने, उनके लिए कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म कोई प्रोग्राम सरकार को बनाना पड़ेगा। पंजाब में नदियां पूरी पानी से भर गईं, जो पानी जम्मू कश्मीर से, हिमाचल से पानी बरसा उसकी वजह से बाढ़ आ गई। जो उत्तराखंड की घटना हुई, जो सबसे पहले घटना हम लोगों ने देखी, कहीं से क्लाउड बर्स्ट हुआ और एकदम नुकसान इतना बड़े पैमाने पर हो गया और जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। तो जब हम डेवलपमेंट करें, जब हम बड़े प्रोजेक्ट लाएं, तो जो एनवायरमेंट पे नुकसान क्या होने जा रहा है उसको देख के ही कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आने चाहिए। तो दो टूक सरकार के सामने अखिलेश ने बात रख दी, वादा भी किया, जब सपा की सरकार बनेगी तो वो सिख समाज की तमाम समस्याओं को भी दूर करेंगे। लेकिन इससे आगे सरदार लुक में आते ही अखिलेश ने सीधी चेतावनी चुनाव आयोग को दे दी। भारतीय जनता पार्टी का जुगाड़ आयोग नहीं बनेगा। जो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि सही वोट बढ़ना, गलत वोट नहीं बनना और निष्पक्ष चुनाव हो, ट्रांसपेरेंसी लाए। हमें उम्मीद है कि टेक्नोलॉजी इतनी है, आधार भी है और तमाम सुविधाएं इलेक्शन कमीशन के पास हैं, तो वोट पूरा बनेगा, कोई छूटेगा नहीं। और जब वोट पड़ने का समय आएगा तब भी निष्पक्ष चुनाव होगा। अखिलेश कह रहे हैं ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वोट चोरी और डकैती कहीं पर ना हो। इसी तरह वोट चोरी और डकैती होती रहेगी तो जनता भी सड़कों पर दिखाई देगी। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का जुगाड़ आयोग नहीं बने। पड़ोसी मुल्क नेपाल में जो हो रहा है उसको देखने की नसीहत अखिलेश ने चुनाव आयोग को दे दी। सीधी सी बात है, वोट अधिकार की लड़ाई अब बिहार से निकलकर यूपी में आ चुकी है, जिसको लेकर अखिलेश आर पार के मूड में है। ये एक तरह से संदेश है, आने वाले वक्त में वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ मिलकर यूपी में चुनाव आयोग और बीजेपी को किस तरह से घेरने वाले हैं।
जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हर क्षेत्र में आप गिरावट देखेंगे। जहां ये सरकार ये अच्छे दिन का वादा करके आए थे, डबल इंजन की सरकार कहते थे, अर्थव्यवस्था दुनिया में हमारी वहां पहुंच गई है, $1 ट्रिलियन की डॉलर की इकोनॉमी बनाएंगे, और वहीं गोंडा में ये पहली बार सुनने और देखने को नहीं मिल रहा है न्याय। मुझे याद है एक दिन रात में मैं टीवी देख रहा था और अचानक एक न्यूज़ फ्लैश हुई। कोई श्रीवास्तव परिवार था, उसको किसी ने गलत इंजेक्शन दे दिया प्रेग्नेंट महिला को, उसको लेकर के विवाद हुआ अस्पताल में, उसकी जान चली गई महिला की, पूरा विवाद हुआ वहां पर। और एक घटना नहीं, उत्तर प्रदेश में समय समय पे जगह जगह पे आप घटनाएं देखने को मिल रही हैं। ये स्वास्थ्य केवल विभाग नहीं, अन्य विभाग भी पूरी तरीके से चौपट हो गए, लूट मची हुई है। और अगर कोई शिकायत भी करता है तो उस पर अन्याय करते हैं। जो डपट खाता हो डिप्टी सीएम, जो डपट खा करके काम करता हो डिप्टी सीएम, जिसकी अपनी खुद गाड़ी छिन गई हो, उसे क्या उम्मीद करोगे स्वास्थ्य विभाग ठीक होगा? और फिर मेडिकल कॉलेजों की हालत देखिए आप, जो प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज हैं उनकी हालत देखिए आप सोचिए, सैफई जैसा है मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसको बर्बाद कर दिया इन्होंने। केजीएमयू की खबरें पढ़ रहे हैं कि यहां से न जाने कहां कहां लोग जा रहे हैं, किस स्थान पे बैठ रहे हैं जाकर के, कहीं डायरेक्टर बन रहा है, कोई वाइस चांसलर बन रहा है। और केजीएमयू की हालत क्या है, लोहिया अस्पताल की हालत क्या है, सिविल हॉस्पिटल की हालत क्या है। और जिस सिविल हॉस्पिटल को बनना था, एक तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में देख लो आप, झांसी के मेडिकल कॉलेज की हालत क्या है, पीएससी सीएससी की हालत क्या है, एम्बुलेंस की हालत क्या है। बीजेपी जाएगी तब स्वास्थ्य विभाग ठीक होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिरासत में मौत का रिकॉर्ड के रिकॉर्ड बना रही है, और कोई एक घटना नहीं है। गुजरात के बाद शायद सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है, उत्तर प्रदेश में हो रही है। अभी तक तो दूसरे मारे जा रहे थे, दूसरे लोगों की जान ली जा रही थी। अब उन्हें दुख महसूस हुआ कि अपने को खोने से क्या दुख होता है। लोगों का जो दर्द हम लोग कहते थे यहां बैठ करके आपके बीच में समय समय पे कहते थे, कम से कम अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दर्द समझ में आया होगा। और न केवल निंदा करनी चाहिए इस घटना की, बल्कि इस घटना के पीछे कौन है, इस तरह के काम करने के तरीकों को बढ़ावा कौन दे रहा है, कौन लोग हैं जो पीछे बैठ करके बढ़ावा दे रहे हैं। पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उसमें शांति हो, और जो बॉर्डर्स हैं उसके आसपास शांति हो। ये पहली प्राथमिकता भारत सरकार की होनी चाहिए। और भारत सरकार अपनी विदेश नीति पे कई बार असफल हुई है, हमने आपने देखा है। वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरनल क्या क्या हुआ है उसमें बहुत सारी स्टोरीज आ रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के समय पर कोई बाउंड्रीज नहीं है। एक पहलू देख करके कोई हम निर्णय नहीं ले सकते हैं। वहाँ और भी कई सवाल थे, गरीबी के, बेरोजगारी के, महंगाई के, और जो जिस जनरेशन के बारे में बात हो रही है वो लोग भी कुछ सोशल मीडिया में चीज़ों को प्रोपोगेट कर रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको किया जा सकता है एक साथ जोड़ करके, लेकिन हमारा देश और खुशहाल हो। हम सब यहाँ बैठे लोग हैं जो भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं। पी फॉर प्रोग्रेस।